Hello students, welcome back to my channel. So today we continue our synthesis and today's the topic is adverb. So what is adverb? Which qualifies or introduction of the verb adjective or other words like ये क्या करता है first? ये किसी verb, adverb, adjective की qualities को बताता है या तो ये उनका इंट्रोडक्शन देता है। फर्स्ट चीज ये वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव का एडवर्ब होता क्या है? जो किसी की विशेषता बताए। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता को बताता है और एडवर्ब उसकी इंफॉर्मेशन को बताने का काम करता है कि वर्ब के से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दी गई है, एडवर्ब से रिलेटेड या फिर एडजेक्टिव या नाउन से भी रिलेटेड क्या क्वालिटीज या इंफॉर्मेशन दी गई है वो एडवर्ब बताने का काम करता है। सेकेंड चीज एडवर्ब क्या करता है? हमें कंडीशन बताता है। अब किस टाइप की कंडीशन बताता है? तो पहली कंडीशन होती है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब होता है कि हाउ, क्या चीज यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, ये हाउ को डिफाइन करता है। हाउ, कैसे। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो टाइम क्या बताता है? कोई चीज का टाइम क्या है, मतलब वो टाइम यहाँ पे कितनी टाइम को डिफाइन करती है। प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है? प्लेस को डिफाइन करता है, प्लेस। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे किसी में इतनी फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज हुई, तो मतलब कि कितनी बार कोई यूज हुई। आप बोलते हैं ना फिजिक्स वगैरह में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो नंबर फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? मतलब कि इस सेंटेंस में वर्ब कितनी बार यूज हुआ या कोई भी चीज जो जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो कितनी बार यूज हो रही है, तो वो चीज कौन दिखाता है? फ्रीक्वेंसी बताती, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट डिग्री, डिग्री क्या बताती है? एडवर्ब ऑफ डिग्री बताती है कि कोई चीज कितनी बार यूज है, हाउ मच टाइम, हाउ मच, इसको डिफाइन करती है। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन मतलब वाई, ये वाई का आंसर देता है, मतलब कि इस वर्ब में सेंटेंस में कोई भी उस वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव से रिलेटेड वाई वाले क्वेश्चंस का कौन डिफाइन करता है? एडवर्ब डिफाइन करता है। तो ओवरऑल ये सब की सब इंफॉर्मेशन एडवर्ब देता है एंड एक ही सेंटेंस में सारी इंफॉर्मेशन एडवर्ब नहीं देता। किसी सेंटेंस में उसने एडवर्ब ऑफ मैनर दिया, किसी में टाइम, किसी में प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, रीजन या फिर इन सब की क्वालिटीज या इंफॉर्मेशन। तो ओवरऑल ये हमारा एक एडवर्ब का ओवरव्यू है जिसमें हम एडवर्ब से रिलेटेड चीजों को समझे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे जिसमें हम समझ पाएंगे कि कैसे ये सब चीजें यूज होती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्ब, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को नहीं आता। वो सोचते हैं बस कि जो इन्फॉर्मेशन बताता है, बट वो क्या इन्फॉर्मेशन बताता है, तो वो ऐसी ये सब इन्फॉर्मेशन के आंसर दे रहा होता है। तो फर्स्ट वन इज शी वेंट टू स्कूल, शी वॉज पंक्चुअल। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर को डिफाइन कर रहा है। कैसे? कैसे, हाउ, ये डिफाइन कैसे कर रहा है? वो स्कूल जाती है, कैसे जाती है? बहुत ही पंक्चुअली जाती है, मतलब वो बहुत पंक्चुअल है अपनी चीजों को लेकर। तो शी वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, पंक्चुअली। एक चीज और, एडजेक्टिव हम जब लगाते थे तो क्या होता था कि जैसे ही गोज टू स्टेशन, ही वाज लेट, तो हम क्या करते थे कि सेकंड सेंटेंस में उसकी एडजेक्टिव को दिया रहता था, तो उसकी क्वालिटीज को हम क्या करते थे? उस सब्जेक्ट के आगे लगाते थे। बट एडवर्ब में क्या होता है? एडवर्ब में हम उसको लास्ट में यूज करते हैं। तो इस चीज को, डिफरेंस को समझ के रखिएगा, आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा एडवर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज द रिवर वाज फ्लोइंग, इट वाज स्लो। रिवर बह रही है, कैसे बह रही है? वो स्लो बह रही है। द रिवर वाज फ्लो स्लोली। देखिए अब ये चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ वेंट, यहाँ पे क्या है? फ्लो का आईएनजी फॉर्म हट जाएंगी। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वाज क्विक, तो क्या हो जाएगा? ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क क्विकली, क्विकली, राइट। द चाइल्ड स्पोक, ही वाज पोलाइट,
जो बच्चा है वो बोलता है, कैसे बोलता है, वो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही प्यार से अच्छे से बात करता है। तो क्या लिखेंगे? द चाइल्ड स्पीक पोलाइटली, राइट। द सोल्जर फॉट, ही वॉज ब्रेव। फॉट क्या है? फाइट का सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? द सोल्जर फाइट हो जाएगा, ही वॉज ब्रेव। फॉट किसका फॉर्म है ये याद रखना है, जो भी फॉर्म देखिए उसको याद रखिए कि हाँ ये किसका फॉर्म है, चेक करते रहिए। फाइट, फॉट, फॉट। नेक्स्ट इज द बॉय आंसर्ड, ही वाज लाउड। उसने आंसर दिया और उसका आंसर कैसा था? लाउड था। तो क्या हो जाएगा? द बॉय आंसर्ड लाउडली, लाउडली। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देखिए बॉय ही, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट क्या सेम ही चीज की बात हो रही है, सेम व्यक्ति की बात हो रही है, सेम पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हमने इसको कॉमन लेके सेंटेंस को पूरा इन्फॉर्म किया, वो फॉर्म किया। शी sang a song, she was sweet। यहाँ पे एक ही लड़की है जिसकी बात हो रही है, जो गाना गा रही है। और कैसा गाना गा रही है? बहुत ही सुंदर गा रही है, बहुत ही प्यारा गा रही है। शी sang a song sweetly। The students worked, he was hard। The students worked hardly। इसको लास्ट में ही रखते हैं एडवर्ब में। they waited, they were patient। they waited patiently, patiently। बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने वेट किया। he spoke, he was angry। it is angry। तो क्या हो जाएगा? he spoke angrily, right। So these are the sentences which we formed। only 10 sentences are there। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फिनेटिव को तैयार करेंगे। एडवर्ब हमारी कंजंक्शन कंप्लीट हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एंड अभी एडवर्ब हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इन्फिनेटिव एंड उसके बाद जीरेंड को हम प्रेफर करेंगे। तो जीरेंड को मैं वो बता दूं तो ये क्या होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मिक्स करके नाउन बनाते हैं और यही हमारा जीरेंड होता है। तो और इन्फिनेटिव जो कि हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को सिंथेसिस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस एंड स्कूल्स में सिंथेसिस नहीं पढ़ाया जाता है। तो थैंक यू।